काम ही नहीं करता मनोज तिवारी। मनोज तिवारी काम नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। तो वोट किसको जाएगा? किसी को भी दे, लेकिन अच्छा, मनोज तिवारी को नहीं देंगे आप? मनोज तिवारी देंगे? एक मुद्दत से वो मेरे हाल से बेगाना है, न जाने किस बात का मोदी जी ने बुरा माना है। तो विकास का नाम नहीं लेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, भैंस पर वोट मांगेंगे, मंगलसूत्र पर वोट मांगेंगे, घुसपैठिया कहकर वोट मांगेंगे। बड़े बुजुर्ग कह गए थे जुआरी का अंतिम दाव मंगलसूत्र होता है। तो साहब अंतिम दाव पे लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं आदर्श कुमार और आप लोग देख रहे हैं EW न्यूज। आज मेरे साथ दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा ब्रिजभूषण चचा के क्षेत्र से। दो लोग गोंडा से मौजूद हैं, एक मेल एक फीमेल। दो गोंडा के लोग, दो बिहारियों की बात करेंगे जो भी हम उत्तरी पूर्वी दिल्ली में मौजूद हैं। और यहाँ से दो बिहारी, एक इंडिया गठबंधन से और एक एनडीए की तरफ से ताल ठोक रहे हैं, मैदान में उतरे हैं। यहाँ पर पूर्वांचलियों का दबदबा है, पूर्वांचली और बिहारी भरे पड़े हैं। और यहाँ पे गोंडा के लोग हमारे साथ डिबेट में हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है सबसे पहले बताइए? पूजा दुबे। क्या कहेंगी 2024 लोकसभा को देखते हुए, क्या बोल रही हैं? यहाँ पर उत्तरी पूर्वी दिल्ली में किसका बोलबाला है? यहाँ से कौन निकलेगा? 10 साल से यहाँ पे शासन कर रहे हैं मनोज तिवारी या नए नवेले आए हुए कट्टर देशभक्त कन्हैया कुमार? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी। क्यों मनोज तिवारी ही निकलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो काम मेरे हिसाब से करे अच्छा ही करे हैं। काम उनका चल ही रहा है, बाकी जो उन्होंने काम कर अच्छा करा उन्होंने। जैसे कि अभी रोडें बनी रही हैं, रोड बन रही है, गली सारी सीवर डल गई है, बन गई है लगभग। बराबर वाली गली ऐसी बन गई है जिसपे हवाई जहाज रनवे करता है सीधा। धीरे धीरे अभी बन रही है। अभी जो कुछ गलियां हैं जो नहीं बन 10 साल में क्या क्या बना है? बेवकूफ बनाने के अलावा भाजपा ने और क्या बनाया है बताइए? बेवकूफ तो नहीं बनाई भाजपा ने। भाजपा ने जितना भी काम करा, 15 लाख के चक्कर में आपने जनधन का खाता खुलवाया, 500 रुपया जमा किया और उससे अडानी का कर्जा माफ हो गया। बताइए क्या काम हुआ है कि ना? 14,000 करोड़ का काम यहाँ पर उत्तरी पूर्वी दिल्ली में बता रही है बीजेपी। मीडिया वाले बता रहे 14,000 करोड़ का काम हुआ है। काम दिख नहीं रहा है। काम हुआ है बाकी कुछ कामें रह रही है। बाकी जो भी सिविल लाइन बन रही है, रोडें भी बन रही है, रोड सारे खुदे पड़े बन रही है, बाकी गलियां भी बन रही है, कुछ गली रह रही है जो नहीं बनी है। इस बार भी मनोज तिवारी आएंगे। मुद्दे क्या है यहाँ पे? बेसिक मैनिफेस्टो क्या है बीजेपी का? कुछ पता है? नहीं पता है। पता है, मैं बता रहा हूँ। बताइए कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है? कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है युवा न्याय, महिला न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय। 75 साल में कौन सा युवा न्याय हो गया? कौन सा कानून न्याय हो गया? 75 साल में क्या हो गया है? 75 साल में कांग्रेस ने क्या किया है मुझे आप बताएंगे? रेल सुनिए, सुई से लेके जहाज तक अगर किसी ने बनाने का काम किया है तो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने किया। हर पार्टी का भाई एक बात बताओ, किया क्या? आपने कहा किया क्या है? मैंने वो बताया। आप मुझे ये बताओ, 75 साल में सिर्फ यही हो सकता था जो कांग्रेस ने किया है जो आप गिना रहे हो। 75 साल पता है कितने होते हैं? आप अभी 3 पुश्ते झीलोगे उसमें 75 साल में। 75 साल में सिर्फ यही विकास हो पाया है पूरी इंडिया में। एक चीज बताइए, 75 साल में सिर्फ यही विकास हो पाया है, मुझे ये बताओ आप। IIT बनाने का काम किसने किया? यार IIT बनाने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? 10 साल में इन्होंने क्या बनाया? 10 साल में इन्होंने क्या बनाया? 10 साल में क्या बना है? 10 साल में क्या बना है भाई? 75 साल और 10 साल में कितना अंतर है? 10 साल में बनाया क्या है? 75 साल और 10 साल में कितना अंतर बनाया है? क्या है बता दीजिए। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए। 10 साल में मैं बताता हूँ क्या बना है। रोडें देखी आपने? आप कहीं भी जाते हो क्या आंखें बंद करके चश्मा ब्लैक पहन के जाते हो? बगल में देखिए रोड। भाई टाइम तो दो। आपने जब कांग्रेस को एक मिनट 75 साल पहले जब कांग्रेस थी तब भी तो यही रोडें थी। अरे तब तो रोडें भी नहीं थी। सुनो, जिसमें आप कह रहे हो ना फ्लाईओवर, जिसमें आप कह रहे हो फ्लाईओवर, वो आपने एक राइडिंग देखी है, वो जो उछल के यूं जाती है बाइकें, वो थी कांग्रेस के टाइम पे। अब तो कम से कम फ्लाईओवर तो है। रोडें बनाई गई हैं, आप बताइए कितनी रोडें बनाई? कितनी रोडें बनाई गई हैं? आपने फ्लाईओवर गिने जो मुंबई से दिल्ली जा रहा है, जो मुंबई से जयपुर जा रहा है, किसने बनाया? नितिन गडकरी ने। किसने बनाया वो? सुनिए ना भाई मैं स्कूल में नहीं पढ़ा, मैं अनपढ़ हूँ। आप मानो मैं अनपढ़ हूँ। एक अनपढ़ इंसान पूछ रहा है आपसे, मैं पढ़ा लिखा हुई नहीं, आप ये मान लो। प्रधानमंत्री मोदी जी आजकल रैलियों में क्या कह रहे हैं? जिनके ज्यादा बच्चे हो घुसपैठिया है, आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। एक चीज बताएं साहब, बड़े बुजुर्ग कह गए थे जुआरी का अंतिम दाव मंगलसूत्र होता है।
तो साहब अंतिम दाव पे लगे हुए हैं। तिवारी तो पता नहीं क्या क्या लगाया था, आपको सिर्फ मंगलसूत्र ही पता है। कभी जुआ खेलने बैठो पता नहीं क्या क्या दाव पे लग जाता है। मंगलसूत्र क्या चीज है, मंगलसूत्र क्या चीज है? कभी जुआ खेला है? हम खेलते ही नहीं, खेल भी नहीं पाओगे, दिल चाहिए इसके लिए। बिल्कुल नहीं, उसके लिए भी दिल चाहिए होता है भाई साहब। ही नहीं। आप पता है क्या हो, आप पता है क्या है? आपने कभी देखा हो नदी के बगल में बैठे होते बंदे जिन्हें मछली भी नहीं पकड़नी, जिन्हें मछली भी नहीं पकड़नी, दूर से देख के मछली वालों को छोड़े हो रहे भैया क्या मछली पकड़ते हैं, क्या मछली पकड़ते हैं। आप वो बंदे हो, ये बताओ, एक मिनट सुनिए, ये वो बंदे ये बताइए कोई और पकड़ मछली ये ले लो। ये भाई इनको कुछ समझ में नहीं आया, अंधेरे के आगे रो अपन दीदा खो। आप 75 साल की रिपोर्ट दे दीजिए। अरे इसीलिए तो उसको हटाया गया था, इसीलिए तो हटाया गया इसलिए। 75 साल का हिसाब वो मांग रहे हैं। साल का हिसाब चाहिए, सुनिए, 75 साल बता में तो रहा हूँ, एक साल जो सुनोगे 75 साल में सुनोगे उसका हिसाब दे दो मेरे को। सुनोगे पहले समय सुनोगे। हवाई जहाज बने हुए हैं। ऐसे बिल मिलाने से एक चीज बताइए, एयरपोर्ट किसने बनाया था? सुनिए सुनिए, 70 साल का हमसे हिसाब वो मांग रहे हैं जो अपनी बनाई हुई नोट 7 साल नहीं चला पाए, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांग रहे आपको हैं। यही दिखता है 70 साल में बना क्या? उसमें कुछ डिवीजन नहीं हो पाया। आप बताइए इन्होंने 10 साल में क्या बनाया? नोट नहीं चला पाए, ऐसा बोले कि नोट नहीं चला पाए, आप 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 7 साल नहीं चला पाए, बताओ 7 साल नोट नहीं चला अभी ना चला पाओ, अब वो बंद हो गए। अभी जब चालू करो, अभी मैं आपको देता हूँ 2000 बंद का क्यों नोट। कर दिया? बंद क्यों कर दिया? उनकी यही बात मर्जी भाई, वो सरकार है। आप कौन सरकार हो? है। Who are you? मनमानी का हल Who are you? अरे एक मिनट, इस देश की जनता है भाई, सुबह से लेकर रात तक टैक्स पे करते हैं, हाँ, बिग टैक्स पे करते हैं, तब सवाल नहीं करेंगे। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ बता दें। सेकंड, मैं बोलूं? नहीं, हम पहले आपको बता दें, हम आपको बता दें, आप सब कुछ ये अकेला बताइए। देश की जनता है, ये अकेला बंदा देश की जनता है। ऐसे गलियों में हजारों घूम रहे वोट दिया। हैं, ये कुछ नहीं है भैया, ये वोट कुछ भी दिया नहीं है। ये वोट देश की दिया तो जनता सवाल अकेले, पूछेंगे। ये देश की वोट दिया जनता है। तो सवाल एक वोट दिया है, हाँ? 50 वोट दिए क्या आपने? भाई एक वोट दिया है तो सरकार से- भाई। 50 वोट का अधिकार ही नहीं है यार, क्या बात करते हैं? 50 वोट का अधिकार है। सुनो पहले, एक आदमी कितना वोट डाल सकता है? एक वोट एक आदमी कितना वोट डाल सकता है? महत्व है। बिल्कुल। क्या आप कुछ भी गलत भी बोलोगे, आप मुझे सही मान महत्व बता दें। अब मैं आपको वोट का महत्व बता दूं। 54 या 56 के आसपास पत्रकार महोदय, नेहरू जी का कॉलर पकड़कर एक महिला ने सवाल पूछा था। नेहरू जी ने ईडी और सीबीआई नहीं भेजा था, तब उनके भक्त लोग नहीं थे। उनके लोग आपको बताएंगे, इंदिरा गांधी का भी उनके पास भक्त नहीं थे, उस पर माफी भी मांगी थी। सुनिए, उनके पास उन्होंने ईडी सीबीआई नहीं भेजा था और उनके पास कोई भक्त नहीं गया था कि इस लेडीज ने गलत बोला है। 70 साल का आप रिपोर्ट कर दीजिए, 10 साल का रिपोर्ट कर देंगे। पहले आप 70 का ठीक है, आप 70 साल का देंगे। मैंने बता दिया। 75 साल, एक मिनट रुकिए, भारत आजाद, एक मिनट, मैं एक बात बोलूं, भारत की आजादी हुई कितने साल में? भारत की आजादी हुई कितने साल में? आप जोड़ लो ना, नहीं, आप बता 75 और 10 जोड़ लो आप अपने। 85 साल हो भारत की हाँ, आजादी। हो गए मान लो। कमेंट बॉक्स में बताइए, भारत आजाद हुए 85 साल हो गए। 1947 में हुआ था, ठीक है। 1947 का 53 और 24 आप जोड़ लो, आप जोड़ लो। आपको मैथ नहीं आती, मुझे नहीं मेरा मैथ करने का मन नहीं कर रहा अभी। आप जोड़ लो, आप जोड़ लो। आप मुझे कहीं भी घेर ही नहीं सकते ब्रदर, आप मुद्दों पे बात करो ना। ये वही बोल रहे हैं, 10 साल की रिपोर्ट कर रहे थे, ये जो अब बच रहा है साल, 70 साल का रिपोर्ट कर रहे थे। कि जो कुछ भी बना है 1970 सालों में बना है, 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ युवाओं को बेवकूफ बनाने का काम किया है। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया, वादा देख लीजिए क्या हुआ। मैं बता दूं, मैं अपना वोट किसान हित में दूंगा, युवा हित में दूंगा, दलित पिछड़ा आदिवासी के हित में दूंगा, समर समाज के हित में दूंगा, महिला हित में दूंगा। ये आजादी आपने कौन से किसान को दोगे? उत्तर प्रदेश के, पंजाब के किसान कौन का से कोई किसान को दोगे? किसान का एक अभी कोई आप राज किसान नहीं, की बात कर किसान रहे हैं। हित, किसान कहीं का भी हो सकता है। किसान आंदोलन हो रहे हैं, वो सिर्फ पंजाब किसान की तरफ कहीं से का भी हो हुए सकता थे, है। उत्तर प्रदेश की तरफ से तो नहीं हुए, और केरला की तरफ से तो नहीं हुए, तमिलनाडु की तरफ से तो नहीं हुए। किसान कहीं का भी होता भाई है। साहब, अगर आप बहस करने किसान चाहोगे होता तो ये चलती रहेगी। किसान रात तक। किसान होता है। कुछ नहीं निकलेगा मैं इससे। क्या बहस करूं? से। 10 वही तो साल कह रहा हूं। आप 70 साल का रिपोर्ट देंगे? नहीं दे पाएंगे। एक मिनट, आप एक मिनट, आप बोलिएगा नहीं, एक मिनट आप मैं बता रहा हूं, देश आजाद हुआ, देश जब आजाद हुआ, देश के पास में क्या था? उस समय प्रधानमंत्री बनना मतलब, सुनिए भाई, जब देश आजाद हुआ, देश के पास में क्या था? भाई बताइए आप, जब देश आजाद, अरे सुनो भाई, जब देश आजाद हुआ, देश के पास क्या था? कुछ नहीं था। आपको पता होगा, दूसरे देशों ने हमको लाल गेहूं दिया था जो सूअर को खिलाया जाता है। उस समय का प्रधानमंत्री बनना कांटों का ताज पहनना था, और नेहरू जी ने देश की बागडोर को संभाली। आप इधर आइए, आप इधर आइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु कब हुई थी? इनको नहीं पता है। 1950 में, और पहला आम चुनाव कब हुआ था? 51 और 52 में। अब इनको बताइए, सरदार पटेल को बना देते।
अब जो आदमी देश में ही नहीं था वो आदमी चुनाव कैसे लड़ सकता है? भगवान ही जाने भाई साहब। एक मिनट, अब आप दे दीजिए 10 साल का आप दे दीजिए। मेरी एक मैं बता देना पड़े, ये बुरी बात है। वो रिपोर्ट दिया है, आप दे दीजिए। रिपोर्ट क्या सब कुछ बताया भाई साहब, कॉपी पेन से लिखूंगा ना 4 लाइन नहीं होंगी। आप कह रहे रिपोर्ट कार्ड में भी जो पोलियो का टीका आपको लगा है, मैं इनको बता दूं, जो पोलियो का टीका आपको लगा है वो पोलियो का टीका भी कांग्रेस की सरकार में बना। कौन सा? बहुत तगड़ी चीज है पोलियो का। अरे भाई कोरोना का टीका लगाया, कोरोना का टीका लगाया, कोरोना के टीका से अपना सर्टिफिकेट में से फोटो गायब कर दिया। आप बताइए कोरोना का सर्टिफिकेट है और इससे मोदी जी का फोटो गायब हो गया। आप बताइए मोदी जी का फोटो गायब हो गया। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि मुझे कोरोना की वैक्सीन लगी, अफसोस तो साहब इस बात का है कि इससे मोदी जी का फोटो गायब हुआ। अब हिसाब नहीं दे पाएंगे कोई, इनका आप हिसाब नहीं दे, बस बीजेपी का इधर कोई उधर नेता, कोई प्रवक्ता 10 साल का हिसाब नहीं दे सकता है। आप देंगे? टीका दुनिया कब लगाया गया था? आप देंगे? एक मैं तो एक ही बात यार यार डिबेट वाला बोल कांग्रेस में अगर आप जो 75 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई वो 10 साल में बीजेपी करके दिखाई है। बस उतना काम नहीं गिना सकती, जब गिनाने बैठ, जब उतना याद करके नहीं बैठे नहीं बीजेपी का काम गिनवा दो, कांग्रेस कभी जिंदगी में नहीं कर सकती। काम नहीं पता है लेकिन काम हुआ है, काम हुआ है, पता है कल को दिमाग भाई मैं बता दूं, मैं जिस गोंडा से आता हूं वहाँ पे एक हमारे कवि हुए थे आदम गोडवी साहब, उन्होंने लिखा था कि उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, दावा भी किताबी है। अभी गोंडा से कुछ बोलेंगे? अब इतना तो राजनीति के बारे में नहीं जानती, लेकिन मेरे हिसाब से तो बीजेपी जितना भी काम, मैं एक ही बात कहूँ, जो 75 साल में कांग्रेस करके नहीं दिखा पाए 10 साल में बीजेपी करके दिखा। कौन सा काम है भाई? काम तो है, काम जितना भी किसी और ने कोई फीता काट रहा है, काम किया किसी और ने कोई फीता काट रहा है, काम नहीं पता है। काम पता है तो दिमाग बैठ है नहीं। काम 4-5 काम बता। 4-5 काम उन्होंने मैंने 2 बार पहले ही बोल दिया, अभी भी 4-5 काम जो याद नहीं होता मुझे। काम याद नहीं है, लेकिन बीजेपी ने काम किया है। काम क्या उन्होंने? ऐसे क्या प्यार है बीजेपी से जो काम नहीं पता है फिर भी वोट देंगे? वोट तो बीजेपी को ही जाएगी, वोट तो बीजेपी को ही जाएगी। हिंदू मुसलमान तो मोदी जी नहीं कर। मंगलसूत्र पे वोट कौन मांग रहा है? मुसलमान मांग रहे हैं। मंगलसूत्र पे वोट कौन मांग रहा है? मोदी जी मांग रहे हैं। मोदी जी आपको नहीं पता है? नहीं पता है? फिर अरे आप बताइए, घुसपैठिया के नाम पे वोट कौन मांग रहा है? इतना मुझे नॉलेज नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, नॉलेज नहीं इतना। भैंस के नाम पे वोट कौन मांग रहा है? अच्छा आप पॉलिटिक्स से नहीं है? नहीं, पॉलिटिक्स से नहीं हूँ मैं, इतना मुझे नॉलेज। काफी आप वायरल हैं आज आजमगढ़ गर्ल के गोंडा गर्ल के नाम से। चलिए मुद्दे की बात होती है वैसे तो वो सिर्फ बात तो कौन सी मुद्दे की बात करें? आप जो मुद्दा बताइए मुझसे बात करते हैं। इतना जो नॉलेज नहीं है भैया जो मैं दे पाऊँ जवाब। ठीक है। एक मुद्दत से वो मेरे हाल से बेगाना है, न जाने किस बात का मोदी जी ने बुरा माना है। तो विकास का नाम नहीं लेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, भैंस पर वोट मांगेंगे, मंगलसूत्र पर वोट मांगेंगे, घुसपैठिया कहकर वोट मांगेंगे, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। के बाद में जो काम करेगा उसको वोट जाएगा, सिंपल सी बात है। काम कर रहा है मनोज तिवारी, काम किए सही से बताना। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, हम उम्मीद करते हैं कि आप झूठ नहीं बोलोगे। मोदी जी ने काम किया है, झूठ मत बोलना। हाँ मतलब मोदी जी ने काम किया है कि नहीं करा। नहीं करा। एक मिनट, आपका क्या नाम है? थोड़ा इधर आ जाइए। आपका क्या नाम है? मेरा शिवम सिंह नाम है। शिवम सिंह, इधर थोड़ा सा ईमानदारी से बताइएगा। अभी इंजीनियरिंग करते हैं? हाँ इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, डीटीयू से हूँ। डीटीयू से? सही, झूठ मत बोलिएगा। मोदी जी ने काम किया है कि नहीं? 10 साल में जितना काम होना चाहिए हुआ है? मतलब बेरोजगारी और जैसे बेरोजगारी वो सब चीजें हैं, उन सबको कंट्रोल नहीं कर पाए। बाकी बस उन्होंने एक जगह जहाँ पे अच्छा काम करा है वो इंटरनेशनल की इमेज, हमारी इंटरनेशनल इमेज। क्या बात है, मैं इंटरनेशनल इमेज पे बात कर लेता हूँ। मालदीव से हमारे रिश्ते कैसे हैं? किससे? मालदीव से। मालदीव से? अच्छा नहीं, अच्छे हैं। श्रीलंका से? नहीं है। चाइना पे हम्बनटोटा बंदरगाह बना के बैठा है। म्यांमार में तानाशाही चल रही है। नहीं मतलब जैसे नेपाल से कैसे रिश्ते हैं? नहीं हमारे। चाइना से? नहीं है। पाकिस्तान से? नहीं है। फिर कौन सा इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा हुआ है? आप लास्ट में किसको देखते हैं यहाँ पर? कन्याकुमारी या मनोज तिवारी या कोई और? यहाँ पे दिल्ली में? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मनोज तिवारी कहीं ना किसी को नहीं देखता यार जो काम करे। काम ही नहीं कोई कर रहा, काम ही नहीं करता मनोज तिवारी। मनोज तिवारी काम नहीं कर रहे? नहीं कर रहे तो वोट किसको जाएगा? किसी को भी दे, लेकिन अच्छा मनोज तिवारी को नहीं देंगे आप? मनोज तिवारी देंगे?